हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम टैली के वाउचर टाइप्स के बारे में समझेंगे, तो देर न करते हुए आइए जानें। टैली में विभिन्न प्रकार के वाउचर होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न लेनदेन के लिए किया जाता है। यहाँ उनकी एक सूची है और प्रत्येक के एग्जाम्पल के साथ विस्तार से समझाया गया है। कॉन्ट्रा वाउचर F4, इसका उपयोग बैंक और कैश खातों के बीच लेनदेन के लिए होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बैंक में 2000 रुपये जमा करते हैं तो इसे कॉन्ट्रा वाउचर के रूप में दर्ज किया जाएगा। पेमेंट वाउचर F5, यह वाउचर भुगतान से संबंधित लेनदेन के लिए होता है। जैसे कि यदि आप वेतन के रूप में 5000 रुपये भुगतान करते हैं तो इसे पेमेंट वाउचर के रूप में दर्ज किया जाएगा। रिसीप्ट वाउचर F6, यह वाउचर प्राप्तियों से संबंधित लेनदेन के लिए होता है। मान लो यदि आपको अमन से 2000 रुपये प्राप्त होते हैं तो इसे रिसीप्ट वाउचर के रूप में दर्ज किया जाएगा। जर्नल वाउचर F7, यह वाउचर सामान्य एंट्री और समायोजन लेनदेन के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप व्यापार में नुकसान के लिए 1000 रुपये की एंट्री करते हैं तो इसे जर्नल वाउचर के रूप में दर्ज किया जाएगा। सेल्स वाउचर F8, यह वाउचर बिक्री से संबंधित लेनदेन के लिए होता है। जैसे यदि आप 1500 रुपये का सामान मोहन को बेचते हैं तो इसे सेल्स वाउचर के रूप में दर्ज किया जाएगा। परचेज वाउचर F9, यह वाउचर खरीद से संबंधित लेनदेन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सोहन से 3000 रुपये की मशीन खरीदते हैं तो इसे परचेज वाउचर के रूप में दर्ज किया जाएगा। क्रेडिट नोट वाउचर कंट्रोल प्लस F8, यह वाउचर विक्रय, वापसी और छूट से संबंधित लेनदेन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बिक्री पर 500 की छूट देते हैं तो इसे क्रेडिट नोट वाउचर के रूप में दर्ज किया जाएगा। डेबिट नोट वाउचर कंट्रोल प्लस F9, यह वाउचर खरीद, वापसी और खर्च से संबंधित लेनदेन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप खरीदी गई वस्तु को वापस करते हैं और 1000 रुपये का डेबिट नोट जारी करते हैं तो इसे डेबिट नोट वाउचर के रूप में दर्ज किया जाएगा। इन वाउचरों का उपयोग करके आप टैली में अपने व्यापारिक लेनदेन को सही ढंग से दर्ज कर सकते हैं और अपने खातों को संगठित रख सकते हैं। और भी रोचक जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़े रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।